कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और उसके बाद हत्या का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। इस विभत्स घटना से पूरे देश के डॉक्टर्स नाराज हैं, सड़क पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इस पर अपडेट्स भी आ रहे हैं। अपडेट लगातार जो आरोपी है उसको लेकर आ रहे हैं कि कैसे वो ट्रेंड बॉक्सर था, कैसे जो पीड़िता है उसके ऊपर भीषण हमला हुआ, आँख में कांच के टुकड़े पाए गए हैं और भी कई चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस की ओर से खुलासे किए जा रहे हैं। पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया कि 18 तारीख तक अपनी जांच निपटा ले वरना मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर, उस बारे में हम बात करेंगे कोलकाता से हमारे संवाददाता रवि दत्ता जी से। रवि जी, पहले तो ये बताइए कि इसमें अपडेट क्या, क्योंकि अल्टीमेटम तो पुलिस को दे दिया गया है कि 18 तारीख तक सब आपको खुलासा कर देना है वरना मामला सीबीआई के पास चला जाएगा। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि अपडेट्स तो लगातार घटना को लेकर आ रहे हैं। देखिए, अपडेट्स यहाँ पे कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि जैसे समय बढ़ता जा रहा है और ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो कि पुलिस की तरफ से ये निर्यातिता के जो पेरेंट्स है उनके हाथ में दिया गया है, वहाँ से कहीं ऐसे खुलासे हो रहा है जिसको लेके सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चैट्स हमने दिखाए हैं, जो ऑडियो कॉल हमने दिखाए हैं, लोगों को सुनाया है, उससे साफ होता है कि डॉक्टर्स खुद ही कह रहे थे एक से ज़्यादा व्यक्ति था। अब इसमें और भी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आए हैं उनमें जो मल्टीपल इंजुरीज़ की बात किया गया है उनमें सवाल आ रहा है जो पीड़ित थे उनके नाखून पे जो स्किन या तो फिर बाल के जो टुकड़े मिले हैं वो किन के हैं। अब उनमें डीएलए सैंपलिंग के बात किया जा रहा है, जैसे कि नेशनल वोन कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए थे टीवी9 भारतवर्ष को, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि हम लोग कुछ सैंपलिंग ऐसे भेज रहे हैं, उसमें 4-5 सैंपल्स ऐसे हैं। क्या ये अलग अलग लोगों की सैंपल है? क्या जो सीमेंट सैंपल मिले हैं वो कितने थे? अगर कहा जा रहा है कि 150 ग्राम जैसा सीमेंट मिले हैं तो वो किन के थे, ये यहाँ पे मालूम करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी चीज़ यहाँ पे सामने आ रही है कि जब ये घटना घटी तब कितने लोग यहाँ पे शामिल थे। जो व्यक्ति को, संजय राय को यहाँ पे कहा जा रहा है क्या वो स्केपगोट है, क्योंकि डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि जैसे ये सामने आया उनका नाम, वहाँ पे ये इन्होंने विसल ब्लो किया कि ये इनको स्केपगोट किया जा रहा है। और डॉक्टर्स के बाकी के चैट और बाकी के जो चीज़ है वहाँ से कुछ जाहिर हो रहा है कि हालांकि अलग बात है ये चैट्स कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं इनका कोई पुष्टिकरण हमने नहीं किया है, लेकिन ऐसा एक चैट सामने आ रहा है जहाँ पे मर्डर से पहले ही कहा जा रहा था कि भाई कल सुबह तुम ऐसा कुछ सुनोगे जिसमें तुम्हारा रूह कांप जाएगा और जब सोने जाओगे तब तुमको डर लगेगा। सो ऐसा कौन सा चीज़ की बात डॉक्टर्स कर रहे थे आपस के चैट में, उसको लेकर सवाल उठ रहा है। इसके साथ साथ और भी सवाल उठ रहे हैं कि जो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग मॉन्स्टर्स, वी आर फेलिंग एज ए टीचर्स, तो ये किस चीज़ को लेकर बातचीत चल रही थी। अब एकदम ताज़ा एक खबर आ रहे हैं कि जब जो पूछताछ के बाद पता चला है लड़की कई दिनों से अपना पेरेंट्स को ये कह रहे थे वो अपना नाइट का शिफ्ट जो कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में है वो चेंज करना चाहती थी। क्यों चेंज करना चाहती थी? उनका जो फियांसे थे उनके साथ जो बातचीत हो रही थी उनमें सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन दोनों में क्या ऐसा बातचीत हुआ था कि वो भी कह रहे थे कुछ चीज़ को लेके वो विसल ब्लो करना चाहती थी या तो फिर बोल रहे थे। तो कौन उसका मुंह दबाना चाहते थे, कौन उसका आवाज़ दबाना चाहते थे, इसको लेके सवाल उठ रहे हैं। तो ये अगर आप सीक्वेंस देखेंगे इसमें आप ये भी देखेंगे कि जब ये स्ट्रैंगुलेशन हुआ उनका कॉलर बोन टूट गया। अब गला कोई दबाता है तो कॉलर बोन कैसे टूटता है ये तो बाकी का जो फॉरेंसिक है या तो फिर पोस्टमार्टम है उनसे जो है वो ज़्यादा बता पाएंगे। पेल्विक बोन कहा जा रहा है उनका टूटा हुआ था, तो कितना प्रेशर पड़ने से पेल्विक बोन टूट सकता है ये भी सवाल उठ रहा है। वहाँ पे जो हाथापाई हुई या तो फिर धक्का मुक्की हुई उसमें कोई किसी को साउंड क्यों नहीं मिला, क्या वहाँ पे हुआ था, किसने वहाँ पे इनको कैसे डेफिनेटली इतना पता था कि वो सेमिनार रूम में ही रहेगी और डायरेक्ट कोई अंदर चला गया और अपना हवास की भूख मिटा ली, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कोई उनको रेकी कर रहा था, उसका मूवमेंट को रेकी कर रहा था। किस चीज़ की जो बात थी जो दबाने की कोशिश किया जा रहा था उसको लेके यहाँ पे सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल, और आप जैसे कह रहे हैं, जैसा बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स के जो दावे हैं और उसके अनुसार कहानी उतनी ही नहीं जितनी पुलिस की तरफ से बताई जा रही है, कहानी कुछ और भी है जिसके लिए जांच की डिमांड हो रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रवि, क्या डिमांड है डॉक्टर्स की, क्या चाहते हैं वो सरकार से, प्रशासन से, क्या होना चाहिए इस मामले में?
देखिए, डॉक्टर्स का मांग बहुत सिंपल है, उनको सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि यहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर्स जो है, लेडी डॉक्टर्स जो है, उनका साफ साफ मांग है कि हम रात को जब काम करने के लिए आते हैं 36 घंटा 37 घंटा एक साथ लगातार काम करना पड़ता है। वैसे ही हमको पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ डॉक्टर्स होता है, उनका संख्या कम होता है। तो लगातार ऐसे किसी डॉक्टर्स को अगर ऐसा उनको सर्विस देना पड़ा 36 घंटा 37 घंटा, तो उनका बॉडी में कोई एनर्जी रहता ही नहीं जिसके बाद वो कुछ ऐसा उनके ऊपर कोई अटैक हो तो वो फाइट कर सके। तो क्या वो जो टाइमिंग है 36 घंटा सर्विस देने के बाद उनको अटैक किया गया, वो क्लान थे, वो सोना चाहती थी, तो उसी टाइम को क्यों चुना गया, इसको लेके भी सवाल उठ रहा है। बार बार मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा जो हादसा हुआ है ये बहुत प्लानफुली हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति आए और इतना कुछ करके निकल गया, क्योंकि पुलिस इनिशियली जो ट्राई कर रहे थे, जो कि पुलिस कोलकाता पुलिस की तरफ से बताया जा रहा था कि व्यक्ति जो है जिनको अरेस्ट किया गया है संजय राय, वो खून के बाद बलात्कार किया। इसका मतलब उनका मानसिक जो संतुलन है उसको लेकर सवाल उठा रहे थे कि मतलब वो एक साइकोपाथ जैसा है। लेकिन और इसमें क्या होता तो लड़की के साथ अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ, इसको लेकर सवाल खत्म हो जाते। एक डायरेक्ट मैसेज आ जाता कि भाई लड़की को पहले मार दिया गया, उसके बाद साइकोपैथ ने उसके साथ कुछ किया जिसको मतलब जिसका कोई असर उनके ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आया उसमें देखा गया नहीं, पहले बलात्कार हुआ, उसका बाद उनका हत्या किया गया तो बलात्कार को छुपाने के लिए, ताकि वो किसी के सामने अपना बयान नहीं दे सके। और जब तक पुलिस ने उनको रिकवरी किया था उनका हत्या हो चुकी थी, तो होमिसाइडल है यहाँ पे। तो ये सारा चीज जो हुआ सेमिनार रूम में वो रहेगी, रात में जिनके साथ बात किए वो कौन लोग हैं, कौन आए थे, एक व्यक्ति कहा जा रहा है जो आया था रात को, दिखी वो सो रहे हैं और इसीलिए उसके बाद वो निकल गया। ये पूरा जो मामला है चेन वाइज पुलिस ये समझने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन लोग उनसे मिले थे, किसका बातचीत हुआ था, जो चैट्स और ऑडियो क्लिप्स जो वायरल हो रहा है, जो हमने अपना दर्शकों को दिखाया, उसका क्या बेस है, कौन है, मास्किंग अगर उसमें है तो मास्क हटा के कौन सा डॉक्टर है, डॉक्टर्स के नाम जो आ रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, अलग अलग तौर पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। संडे तक अगर ये इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है, जो कि होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ऑब्वियसली चाहेंगे कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सीबीआई के ऊपर ना जाए। इसका कारण ये है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी और उनका डिटेक्टिव एजेंसी या तो फिर उसके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर सवाल यहाँ पे उठ जाएंगे। तो इसके चलते संडे तक ये खत्म हो ही सकता है, ऐसा माना जा रहा है। 3-4 और अरेस्ट दिखा देंगे, अगर 3-4 और अरेस्ट हो गए तो फिर से सवाल उठेंगे कि ये लोग कौन है, कहाँ से थे, इतना दिन क्यों छुपा, उनको नहीं अरेस्ट किया गया। तो ये पूरा मामला संडे तक निपटा सकते हैं ऐसा मान के चल रहा है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर सीबीआई को यहाँ पे तबादला किया जाएगा ये पूरा मामले में। बिल्कुल, इसी के साथ खबर ये भी रवि की हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होनी है, वहाँ भी पिटीशन डाली गई है, तो वहाँ किस मामले को लेकर वहाँ क्या अर्जियाँ डाली गई है, क्या मांग की गई है कोर्ट में? देखिए, पुलिस वहाँ पे टाइम मांगा है, लेकिन कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने कहा है जो पीड़ित है उसका पेरेंट्स यहाँ पे सामने खड़ा है, वो रो रहे हैं, आप केस डायरी जल्द से जल्द दीजिए। केस डायरी प्रोड्यूस करने के बाद ही पता चलेगा पुलिस ने कौन कौन सा एविडेंस लिया है अपना गिरफ्त में और कौन कौन से एविडेंस अभी छूटा हुआ है। तो 1 बजे तक ये एविडेंस अगर केस डायरी प्रोड्यूस हो जाती है, उसका बाद शायद कोर्ट और एक डेट देंगे। लेकिन केस डायरी प्रोड्यूस अगर हो गए तो उसमें साफ हो जाएगा कि पुलिस किसका नाम यहाँ पे इंक्लूड किया है और किसको इनको छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर पुलिस अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो केस डायरी देने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। या तो फिर अगर सिर्फ एक व्यक्ति को यहाँ पे स्केपगोट किया जा रहा है तो उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसका विसेरा रिपोर्ट या तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि ऐसा स्ट्रैंगुलेशन या तो ऐसा जबरदस्ती एक व्यक्ति कैसे कर सकता है जो कि इंटॉक्सिकेटेड था। तो ये पूरा मामला अभी सुलझना बाकी है, लेकिन ये कहा जा सकता है जब कोर्ट की इंटरवेंशन हुआ है तो एक जुडिशियल इंक्वायरी यहाँ पे हो सकती है, जो कि सीबीआई भी हो सकता है या तो स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम भी कर सकती है। बिल्कुल, इस मामले में लगातार पॉलिटिक्स भी हो रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो बंगाल से जुड़ी या फिर वाम दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, तीनों ही पार्टियां एग्रेसिव हैं ममता बनर्जी सरकार पर, जो कि होना भी चाहिए। विपक्ष के नाते उनकी भूमिका ये होनी चाहिए, मामला गंभीर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पॉलिटिक्स हो रही है बीजेपी की तरफ से, वाम दल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी सरकार पर? देखिए, विपक्ष के जो पार्टी है उनका टारगेट एक ही है, किसी भी तरह ये पूरा मामले में तृणमूल कांग्रेस को जोड़ देना, जो कि अग्निमित्रा पॉल ने कहा है, सुकांत मजुमदार ने कहा है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, या तो फिर बाकी के जो कांग्रेस के नेता है, लेफ्ट के नेता है, वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह यहाँ पे शासक दल जो है उनका नाम इसके साथ उलझ जाए तो फिर ये
पॉलिटिकली एक फाइट कर सकेंगे, आगे दिखा सकेंगे सरकार कैसे कैसे अपना पावर यूज़ करता है एक केस को दबाने के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन तैयार नहीं हुआ है जहाँ पे कहा जा सकता है तृणमूल के कोई बड़े नेता या फिर उनके कोई रिश्तेदार या तो फिर कोई ऐसे जुड़ा हुआ है। मामला अभी तक एक रेप एंड मर्डर केस है जो कि नेशनल वुमेन कमीशन के तरफ से रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कहा गया है। इसके साथ साथ और एक चीज़ है कि यहाँ पे बड़ी सी कोई रैकेट चल रही थी या तो फिर कोई विसल ब्लो करने वाले थे ये लेडी डॉक्टर, जिसका मुंह बंद करने के लिए ये पूरा चीज़ किया गया है। अब वो रैकेट कौन सा है, क्या वो सामने आएंगी, क्या इसमें कोई घोटाला चल रहा था, क्या इसमें कोई हेराफेरी हो रही थी, किस बारे में वो विसल ब्लो करना चाहती थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पॉलिटिकली यहाँ पे ऑपोजिशंस जो कोशिश कर रहे हैं कि तृणमूल का नाम किसी तरह इसके साथ जुड़ जाए, वो अभी तक होते नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, तो पॉलिटिक्स जारी है, साथ में ही इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मसले को लेकर जारी है। तमाम अपडेट्स दी रवि ने हमको। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार इस पूरे मसले पर नज़र बनाए रखेंगे और ये बड़ा मसला है, पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा है। ना सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे देश के डॉक्टर्स इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं प्रॉपर जांच की, और चाहते हैं कि जो भी आरोपी हों उन पर सख्त से सख्त, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी नज़र इस पूरे मामले पर बनी, जो भी अपडेट्स आते हैं आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।